गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 1 ईवीएस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 11 वी नीड फूड इसे रीड करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 10 को किया था, आप सभी ने उसे कंप्लीट किया। वेरी गुड। तो चलो आज के वीडियो में हम चैप्टर 11 को रीड करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है वी नीड फूड, हमें भोजन की ज़रूरत। देखो, वी का मतलब होता है हम, नीड मतलब ज़रूरत और फूड मतलब भोजन। तो हमें भोजन चाहिए। तो भोजन हमें क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, हमें भोजन की नीड क्यों होती है। तो हम इस चैप्टर को पता लगाते हैं कि हमें भोजन की नीड क्यों होती है। वी ईट फूड टू लिव, हम सभी भोजन खाते हैं जिंदा रहने के लिए। इट इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड, और ये हमारी एक बेसिक नीड है, बेसिक ज़रूरत है। वी ईट फूड, हम सभी खाना खाते हैं किस लिए, लीव एंड ग्रो, जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए। गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, और हमें भोजन से एनर्जी भी मिलती है, और उस एनर्जी से ही हम काम कर पाते हैं, खेल पाते हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी होने पर ही हम सभी काम कर पाते हैं, खेल पाते हैं। तो एनर्जी हमें मिलती है भोजन से। स्टे हेल्दी, और हेल्दी मतलब सेहतमंद रहने के लिए। तो देखो, भोजन की ज़रूरत हमें क्यों क्यों होती है, जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए, एनर्जी के लिए और हेल्दी रहने के लिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सोर्सेस ऑफ फूड, जो भोजन के सोर्सेस है, मतलब जहाँ से भोजन आता है। ये भोजन भी तो कहीं से आता होगा, तो ये भोजन कहाँ कहाँ से आता है, ये भोजन हमें कैसे मिलता है, इसके सोर्सेस क्या हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, फूड के 2 सोर्सेस होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें भोजन जो है हमारा, वो प्लांट से और एनिमल से मिलता है। तो चलो, जो इसका फर्स्ट सोर्स है प्लांट्स, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें भोजन प्लांट से मिलता है। देखो, नीचे पिक्चर्स बनी है, वीट, राइस, मेज़, पल्सेस। वीट का मतलब है अनाज, राइस चावल, मेज़ मकई, पल्सेस दालें। तो ये देखो, ये कुछ अनाज और दालें हैं जो हमें किससे मिलती है, प्लांट से। और प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, बहुत से वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं प्लांट से। तो ये हुए प्लांट्स के जो खाने हैं, जो हमें मिलते हैं, वो प्लांट से मिलने वाला भोजन। चलो अब सेकंड सोर्स पढ़ते हैं। देखो, सेकंड सोर्स है एनिमल्स। वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल से, जानवरों से ही भोजन मिलता है। देखो, जैसे कि मिल्क, ये हमें एनिमल से मिला। मिल्क हमें कौन देता है, काऊ, बफेलो, गॉट, इनसे हमें दूध मिलता है। ठीक है, एग्स हैन देती है, और मीट, तो ये सारे सभी एनिमल्स प्रोडक्ट हैं, जानवरों से मिलने वाला भोजन है। तो जो हमारे फूड के सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से हुए, प्लांट्स और एनिमल्स। चलो अब आगे देखो। डू यू नो, क्या आप जानते हो, मिल्क इज़ गुड फॉर आवर टीथ एंड बोन्स, ड्रिंक मिल्क डेली। जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो हमारे टीथ के लिए और बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हम सभी को रोज़ दूध पीना चाहिए। दूध पीने से क्या होता है, हमारी जो बोन्स है, हड्डियाँ, और हमारे टीथ, हमारे दांत, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो हमें रोज़ दूध पीना चाहिए। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। द 3 मील्स, मील का मतलब होता है भोजन। तो हम 3 मील्स दिन में, अपने पूरे दिन में 3 टाइम्स खाना खाते हैं। तो वो 3 मील्स कौन कौन सी हैं, उनके क्या नाम हैं, और उन्हें किस टाइम खाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, वी ईट 3 मील्स अ डे, हम एक दिन में 3 मील्स, 3 बार भोजन खाते हैं। तो देखो कौन कौन सी मील्स हैं वो। ब्रेकफास्ट इज़ द मॉर्निंग मील, सुबह के समय जो भोजन हम करते हैं उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। तो फर्स्ट मील का नेम है ब्रेकफास्ट। अब देखो, टेस्ट योरसेल्फ में आपको दिया गया है, आपको कोई उन 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप ब्रेकफास्ट में खाते हो। तो इसे आप खुद करोगे। ब्रेकफास्ट में जो आप खाते हो, आप उसे यहाँ लिखोगे। अब सेकंड मील देखो, सेकंड मील है लंच। लंच इज़ द आफ्टरनून मील, और ये आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय किया जाने वाला भोजन है। क्लियर है? फर्स्ट ब्रेकफास्ट, सेकंड लंच।
अब इसमें क्या करना है, टेस्ट योर सेल्फ में जो चीज़ें, 2 चीज़ें आप लंच में खाते हो उनके नाम लिखने हैं। अब थर्ड मील देखो, डिनर इज़ द इवनिंग मील, और जो हम इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम जो खाना खाते हैं वो होता है डिनर। तो ये 3 मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और डिनर के नीचे टेस्ट योर सेल्फ में आपको उन 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप डिनर में खाते हो। तो ये टेस्ट योर सेल्फ आप सभी खुद करोगे। क्लियर है बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आपको दिया गया है गुड फूड हैबिट्स, खाने से संबंधित अच्छी आदतें। तो देखो कौन कौन सी गुड फूड हैबिट्स हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को धोना, ये गुड फूड हैबिट है। च्यू योर फूड वेल, च्यू योर फूड वेल, जो आपका भोजन है उसे आपको चबा चबा कर खाना चाहिए, अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, ये भी एक गुड फूड हैबिट है। ईट हेल्दी फूड, और हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, मतलब सेहतमंद खाना। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, जो बिना ढका हुआ भोजन होता है हमें उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसके ऊपर मच्छर मक्खी घूम के गए हुए होते हैं। जो खाना ढका हुआ नहीं होगा उसके ऊपर जो मच्छर और मक्खी होते हैं वो घूमते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर उसमें जर्म्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। तो हमें ऐसा बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, और खाते समय बोलना भी नहीं चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। प्लेंटी का मतलब है बहुत सारा। इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड, ये क्या करता है, ये मदद करता है खाने को पचाने में। अब देखो फैक्ट मतलब सत्य, सच। अ मील विद ऑल काइंड्स ऑफ फूड एंड इन राइट अमाउंट इज़ कॉल्ड अ हेल्दी मील। देखो वो मील जिसमें सभी प्रकार का भोजन शामिल होता है सही मात्रा में, उस मील को कहा जाता है हेल्दी मील। क्लियर है? तो आपको याद रखना है हेल्दी मील कौन सी होती है, जिसमें हर प्रकार का भोजन शामिल हो सही मात्रा में, राइट अमाउंट में, वो मील होती है हेल्दी मील। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो टेस्ट योर सेल्फ में आपको एक और एक्टिविटी दी गई है। इसमें क्या करना है, देखो नीचे कुछ फूड्स बने हुए हैं, तो आपको उस फूड वाले बॉक्स में टिक करना है जो गुड फूड है, और उस वाले फूड वाले बॉक्स में आपको क्रॉस करना है जो बैड फूड है। तो आप देखो 4 पिक्चर्स है, आप खुद सर्च करोगे, खुद पता करोगे गुड फूड कौन सा है, बैड फूड कौन सा है, और आप फिर इन्हें क्रॉस और राइट करोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो ये हमारा चैप्टर 11 वी नीड फूड यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने भोजन के बारे में पढ़ा। तो देखो भोजन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भोजन से ही हमें एनर्जी मिलती है, हम भोजन की वजह से ही ज़िंदा रह पाते हैं। तो बच्चों हम सभी को हेल्दी सेहतमंद खाना खाना चाहिए, हमें अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए। अनहेल्दी फूड क्या होता है, ये जो जंक फूड है लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, ये सभी जो जंक फूड है ये अनहेल्दी फूड होता है, ये सेहतमंद खाना नहीं होता। तो इसे खाने से हम बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियां हो जाती है। तो हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड में जैसे हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए, दालें, दूध, दही, रोटी, फल, ये सभी हमें खाने चाहिए, ये सभी हेल्दी फूड है। अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे। तो हम सभी को हेल्दी रहना है ना, और हम सभी को पता है आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो आप सभी को रोज़ दूध पीना चाहिए। अब बहुत से बच्चे होते हैं जो दूध पीने में नखरे करते हैं, उन्हें दूध पसंद ही नहीं होता। तो बेटा दूध हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूध से जो हमारी हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दूध देखो हमें स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो हमें दूध पीना चाहिए ना। तो आप सभी को डेली दूध भी पीना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो सभी दूध पिएंगे ना? वेरी गुड। तो देखो चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हुआ, हमने इसे पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, आज के लिए बस इतना ही है। आप इस चैप्टर को रीड करोगे और जितने भी टेस्ट योर सेल्फ वाले बॉक्सेस हैं उन्हें फिल करोगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके, आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।